नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी के इस एसएससी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन का पार्ट 1। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा करी एनालॉजी की, और एनालॉजी में आपने देखा कि कुछ ब्लूप्रिंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए जिन पर बेस्ड वेरियस जो आपके डेटा है उसको हमें कहीं ना कहीं अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसके बारे में हमें पढ़ने या फिर जानने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैंने आपको बेस्ट रिसोर्स बताया कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न और साथ ही साथ दिए गए विकल्प, ये आपके लिए बेस्ट सोर्स होंगे। इसके अलावा आपको मैंने बहुत सारे यहाँ पर चार्ट्स के माध्यम से भी डेटा प्रोवाइड कराया, जिन चार्ट्स के माध्यम से आप वेरियस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन या फिर ऑड वन आउट की, तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए होते हैं और इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्पों के बीच किसी न किसी प्रकार का समान संबंध आपको देखने को मिलेगा, जबकि एक किसी तरीके से क्या होगा, भिन्न होगा। तो यहाँ पर भी प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्न आपको शब्दों पर आधारित देखने को मिलते हैं, यहाँ पर प्रश्न आपको अल्फाबेट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर प्रश्न आपको नंबर से रिलेटेड भी देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग तरीके से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे, और जहाँ मुझे लगेगा कि एडिशनल पॉइंट्स को भी डिस्कस करने की आवश्यकता है तो बिल्कुल उसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर हम प्रश्न की। तो जैसे कि मैंने आपको सारी की सारी डिटेल एनालॉजी के टॉपिक में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम शुरुआत कर रहे हैं वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है किटन, पपी, चिक और डॉग। तो अगर आप लोगों को याद है तो मैंने बताया था एनिमल एंड यंग वंस, एनिमल एंड साउंड, एनिमल एंड ग्रुप, तो ये सारी चीजें, एनिमल एंड क्लास, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है किटन, पपी, चिक और डॉग। तो पता है कि किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा होता है, पपी जो है वो कुत्ते के बच्चे को बोलते हैं, चिक मुर्गी का बच्चा होता है, और डॉग जो है हम कुत्ते को बोलते हैं। तो जो रिमेनिंग 3 है वो क्या है, यंग वंस हैं, और डॉग यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका बनेगा विकल्प डी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं, जब हम बात करते हैं याच मतलब नौका, शिप मतलब जहाज। अब अगर आप हिंदी में प्रश्न बना रहे हैं तो यहाँ पर आप नौका आपको दिखाई देगा, आपको जहाज दिखाई देगा। अब जहाज के बारे में मेंशन नहीं किया गया कि पानी की जहाज है या हवाई जहाज है, समझिएगा। फिर पनडुब्बी की बात करी जा रही है। अब आप देखते हैं नौका और पनडुब्बी पानी से संबंधित है, जहाज को भी आप यहाँ पर अलग मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको फेरी के बारे में नहीं पता है तो समझिए फेरी भी क्या होती है, एक प्रकार की नौका होती है जिससे यात्रियों का आवागमन होता है जल मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगा वो हो जाएगा पनडुब्बी। इनमें 4 के चारों जो विकल्प हैं वो जल से ही संबंधित यातायात से जुड़े हुए हैं, जिसमें अगर हम बात करें पनडुब्बी की तो पनडुब्बी पानी के अंदर, पनडुब्बी को यातायात के लिए यूज नहीं किया जाता, लेकिन पनडुब्बी क्या है, पानी के अंदर होगी, और बाकी सभी क्या, पानी के ऊपर चलाए जाते हैं। तो अलग क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबमरीन। क्लियर? तो फेरी के बारे में भी जान लीजिए कि फेरी भी क्या है, एक यातायात का संसाधन है जल मार्ग के द्वारा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये भी आप देख पा रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2020। अगला प्रश्न, जून, अप्रैल, सितंबर और नवंबर। ये मैंने आपको बताया था कैलेंडर के टॉपिक में कि जून, अप्रैल, सितंबर और नवंबर जो होते हैं ये 30 दिनों के महीने होते हैं, और इनमें जो आपका अलग हो जाएगा वो हो जाएगा जनवरी, जहां पर आपको 31 दिन का महीना देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, ह्यूमन, स्नेक, व्हेल, काऊ। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लास की, चाहे हम बात करें काऊ की, चाहे हम बात करें व्हेल की, या हम बात करें यहां पर ह्यूमन की, ये सारे के सारे क्या हैं, मैमल्स हैं, जबकि स्नेक आपका क्या है, रेप्टाइल है। तो स्नेक यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो बनेगा राइट आंसर पूछे गए प्रश्न के लिए। क्लियर है? चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। ढाका, दिनार, टका, डॉलर। तो मैंने आपको बताया था कंट्री, कंट्री से रिलेटेड कैपिटल दिया गया हो सकता है, करेंसी दी गई हो सकती है, वहाँ का राष्ट्रीय पशु दिया गया हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिया गया हो सकता है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कि अलग क्या है। तो ढाका आपको पता है क्या है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। ठीक है,
जबकि दिनार क्या है, करेंसी है, टका क्या है, करेंसी है, डॉलर भी क्या है, करेंसी है। दिनार जो है वो इराक की करेंसी है, टका जो है वो बांग्लादेश की करेंसी है, और डॉलर आपको अमेरिकन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इस तरीके से आपको बहुत सारे देशों की करेंसी के रूप में डॉलर भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगा यानी कि बाकी सभी मुद्राएं हैं और एक क्या है, राजधानी है, तो राजधानी अलग हो जाएगा, बाकी सभी मुद्राएं आपका एक ही क्लास को बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांग्लादेश की जो करेंसी है वो क्या है, टका। इसी तरीके से ईरान और इराक में अगर आप कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि दिनार जो है वो क्या है, इराक की करेंसी है, तो आप याद रख लीजिए कार। ठीक, कार याद रख लेंगे तो जहां पर आर आया है वो का वाले, जहां पर का से फिनिश हो रहा है इराक, उसका क्या हो जाएगा, दिनार हो जाएगा, और ईरान की जो करेंसी है वो क्या हो जाएगी, रियाल हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की जो करेंसी है वो क्या है, शकेल है, और बहरीन दिनार जो है वो आपकी यहाँ पर बहरीन की करेंसी है, यानी कि बहरीन की करेंसी के रूप में आपको दिनार भी विकल्प में देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार सर्बिया की हम बात करें तो सर्बिया की भी करेंसी दिनार है, टर्की की है लीरा, रशिया की रूबल, इसको हम लोगों ने एनालॉजी में भी डिस्कस किया हुआ था, और सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रियाल देखने को मिलता है, यूएसए की बात करें तो यहाँ पर आपको डॉलर देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको बहुत सारे विकल्प दिए गए, इनमें से बताना है कि अलग कौन सा, यानी कि इस प्रकार से भी आपसे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मॉनिटर दिया है, हेडफोन दिया है, माउस दिया है, कीबोर्ड दिया है, विंडोज दिया है, प्रिंटर दिया है, स्कैनर दिया है, स्पीकर दिया है, तो ये आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, हार्डवेयर है, तो यहाँ पर आपका जो विंडोज है वो अलग हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, हैदराबाद, चेन्नई, औरंगाबाद, गंगटोक। तो यहाँ पर जो आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से 3 की हम बात करें तो क्या है, कैपिटल सिटीज है। ठीक है, 3 क्या है, कैपिटल सिटीज है, और एक यहाँ पर कैपिटल नहीं है, जो कि क्या, औरंगाबाद, तो औरंगाबाद हो जाएगा राइट आंसर। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल है, चेन्नई की बात करें तमिलनाडु, गंगटोक की बात करें तो सिक्किम। इसके ऊपर भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं एनालॉजी और क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्यों मैं बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। स्टैटिक पोर्शन से आपको यहाँ पर सीधे तौर पर प्रश्न देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपने कोडिंग डिकोडिंग में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े वहां से देखा आपको एनालॉजी के प्रश्न मिल गए। इसी प्रकार से जब आप नंबर सीरीज पढ़ते हैं, जब आप मिसिंग टर्म पढ़ते हैं, जब आप एनालॉजी पढ़ते हैं नंबर पर बेस्ड, या फिर आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत सारे लॉजिक्स के साथ में फैमिलियर होते हैं, बहुत सारे लॉजिक्स के साथ में आपकी जान पहचान होती है, जिस लॉजिक्स पर बेस्ड आप क्वेश्चन बनाते बनाते क्या करेंगे, दूसरे टॉपिक से संबंधित भी प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। और स्पेशली जब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल कोडिंग की, तो वहां पर आप लॉजिक क्रैक कर पाएंगे आसानी के साथ कि क्या लॉजिक लगा हुआ हो सकता है। क्लियर है? हालांकि अप्रोच की मैंने बात करी कि आपको किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, और आप जब पेपर को सॉल्व करोगे तो आपका ओवरऑल अप्रोच क्या होगा, कितना टाइम किस सेक्शन में हमें देना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है, तेलंगाना की हैदराबाद है, मिजोरम की आइजॉल है। तो यहाँ पर मिजोरम के लिए मैंने बताया था जेड, अगर कंफ्यूज होता है तो दोनों में आपको जेड देखने को मिलेगा। इसी प्रकार नागालैंड की कोहिमा है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर। नेक्स्ट वन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तमिलनाडु, अच्छा यहाँ पर आपको लैंग्वेज तमिलनाडु को दिया गया, इवन आपको डांस भी दिया गया है, एनिमल के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, सिक्किम की मैंने बताया गंगटोक, और यहाँ की जो ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से बाकी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है, निर्धनता, विनाश, दरिद्रता और भरपूर। तो ये देख करके ही आप आंसर मार्क कर सकते थे कि यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सारे क्या हैं, नेगेटिव सेंस में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं 3 वर्ड, और यहाँ पर आपका भरपूर जो है वो प्लेंटी जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। शाउट चिल्लाना, रोर दहाड़ना, स्क्रीम चीखना, और यहाँ पर दिया है मबल यानी कि बड़बड़ाना। तो बड़बड़ाना क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा। तो एक तो ये बेनिफिट होगा कि आप जब यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आपका जो वर्ड मीनिंग का पोर्शन है, ठीक है, वोकैब का जो पोर्शन है वो भी आपका बेहतर होगा। तो कोशिश ये करें कि जब आप क्वेश्चन को बना रहे हो, भले आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको पता है कि हमें इंग्लिश वाले सेक्शन को भी सॉल्व करना है, कंपलसरी है। बिना इंग्लिश को सॉल्व करें तो आपका सिलेक्शन
होने वाला नहीं है। तो इंग्लिश भी हमें बनाना है और आपको पता है कि मेंस में अभी भी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इंग्लिश का ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप क्वेश्चन को ट्राई करें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम देखें, विजिट करें। भले आप क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये चीज़ें ना करें, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा। इवन मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हिंदी में ज़रूर लैंग्वेज चेंज करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। मिनट, डिस्टेंस, किलोग्राम, लीटर। ठीक है, तो ये क्या है? मात्रक है, इकाइयां हैं। किलोग्राम, ठीक, मिनट समय मापने की इकाई, किलोग्राम वजन मापने की इकाई। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लीटर की बात करते हैं तो जो भी आपके लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती है उसे हम किस में? लीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। डिस्टेंस को हम मीटर में बोल सकते हैं, किलोमीटर में बोल सकते हैं, मापने की इकाई, लेकिन डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर इकाई नहीं है, ये अलग हो जाएगा। डिस्टेंस आपका मेजरमेंट यूनिट नहीं है। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट नहीं है, ऐसे तो मात्रक है। सदिश राशि, अदिश राशि पढ़ा होगा आपने। स्पिनिच, पालक, रेडिश, पोटैटो, कैरेट। अब समझिए, आलू को अगर हम बात करें तो कहाँ? जमीन के भीतर। मूली जमीन के भीतर, कैरेट जमीन के भीतर, पालक जमीन के ऊपर। तो यही क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। यूरोप, अफ्रीका, रशिया, एशिया। यूरोप कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, रशिया क्या है? कंट्री है, तो रशिया अलग हो जाएगा। यहां पर दिया है फॉन, एनिमल और यंग वंस। पहले ही क्वेश्चन में मैंने बात करी थी एनिमल और यंग वंस की। तो फॉन जो है वो हिरणी का बच्चा है, किग्नेट राजहंस का बच्चा, निम्फ बताया था मैंने कॉकरोच के यंग वन को बोलते हैं निम्फ। तो ग्रंट जो है वो पिग या फिर कैमल की अगर हम बात करें तो द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली आवाज को बोलते हैं, और ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगेन आपको प्रीवियस जो पढ़े गए डेटा है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिले, यानी कि एनालॉजी में तो मिले ही मिले, साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन में भी उसी डेटा पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन, अब इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो संबंधित है मैमल से, स्नेक की हम बात करें संबंधित है रेप्टाइल से, एलिगेटर की बात करें संबंधित है एम्फीबियन या फिर उभयचर से, लेकिन फ्रॉग की अगर हम बात करें तो फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है। ठीक है, फ्रॉग क्या होगा? फ्रॉग की क्लास की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम्फीबियन हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला अलग है, ये सही आपका सुमेलित नहीं है। लॉयर के क्या होते हैं? क्लाइंट होते हैं। डॉक्टर के होते हैं पेशेंट। क्लर्क फाइल यहाँ पर अलग हो जाएगा, शॉपकीपर के होते हैं कस्टमर। ठीक है, तो लॉयर के क्लाइंट होंगे, डॉक्टर के पेशेंट होंगे और शॉपकीपर के कस्टमर। ठीक है, लेकिन क्लर्क और फाइल यहाँ पर क्या है? अलग है, सेम रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, जो कि आपके बाकी के 3 विकल्पों में देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आगे। जापान, काठमांडू। तो काठमांडू कहाँ की कैपिटल है? तो काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। तो पहला ही अगर हम बात करें तो जापान की कैपिटल तो है नहीं, जापान की क्या है? टोक्यो। स्पेन की मैड्रिड बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलियन लाइक्स कैडबरी, ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा है। और इजिप्ट की है कायरो। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर है, जो कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाकी सारे के सारे विकल्पों में बात की जा रही है कंट्री और कैपिटल की। नेक्स्ट वन, पुअर रिच। मैंने क्यों कहा कि इंग्लिश और हिंदी में पढ़िए? तो कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में ही सेम देखने को मिलेंगे, यानी कि आप इसको चाहोगे कि हिंदी में कर लें तो ये आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, पुअर रिच, लाइट, हैवी, शॉर्ट, लॉन्ग। तो यहाँ पर आपको वर्ड एंड एंटोनिम्स, वर्ड एंड सिनोनिम्स, वर्ड, उसके अलावा मैंने आपको कलेक्टिव नाउन बताया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पुअर है, रिच है, क्या है? एंटोनिम्स है। लाइट, हैवी, एंटोनिम्स है। शॉर्ट, लॉन्ग, एंटोनिम्स है। क्राइम और ब्लेम यहाँ पर एंटोनिम देखने को नहीं मिल रहा है। सो राइट आंसर विल बी, यानी कि ये सारे के सारे विकल्प नहीं होंगे। जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्या है? बाकी के 3 से अलग है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर लेटर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन की। तो लेटर की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर सीधे तौर पर मैं बात कर रहा हूँ इनके प्लेस वैल्यू के टर्म में। तो इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू पर बेहतर कमांड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ
वेरियस लॉजिक्स जो हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग में कवर अप कर रखे हैं, वो लॉजिक्स आपको यहाँ पर सीधे तौर पर इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगे। तो P और G की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि P की प्लेस वैल्यू होती है 16, 6 और 1 को मिलाएंगे 7, या इनके बीच अगर हम डिफरेंस की बात करें तो 16 और 7 का जो डिफरेंस है इनका वो किसके बराबर होगा, वो आपको 9 के बराबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव लेटर है CD, HI कॉन्जिक्यूटिव लेटर है, AB कॉन्जिक्यूटिव लेटर है, तो यही वाला क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। FBL 6, 2, 12 कितने का अंतर, 4 का अंतर, कितने का अंतर, 10 का अंतर। यहाँ पर देखेंगे तो कितने का अंतर, 8 का अंतर, और फिर आपको 10 का अंतर देखने को मिला। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हुआ है, यहाँ पर प्लस हुआ है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, यानी कि इस प्रकार से एक वैलिड लॉजिक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तब हम क्या करेंगे, और देख पा रहे हैं कि ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है SSC CGL 2020। अब क्या करोगे, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये 6 था, ये 2 था, तो 6 दूनी कितना हो गया 12, यानी कि इन दोनों के प्लेस वैल्यू का जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेक्स्ट लेटर मिल रहा है हमें उसके बराबर, उसकी प्लेस वैल्यू के बराबर हमें देखने को मिलेगा। 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 7 तिरिक 21 हो रहा है, तो यही वाला अलग हो जाएगा। यहाँ पर 4 गुणे 4 करोगे तो 16 हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट 2 की प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट थर्ड वाली की प्लेस वैल्यू के बराबर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में देखने को मिल रहा है GTQ। तो G और T क्या है, ऑपोजिट लेटर है, GT रोड, ठीक, G और T आपके ऑपोजिट लेटर है। और यहां पर फिर क्या हो जा रहा है, -3। यहां पर देखेंगे तो M और N ऑपोजिट लेटर है, ध्यान से देखिए, यहां पर ऑपोजिट लेटर है, और फिर ये वाला क्या हो जा रहा है +3। यहां पर देखेंगे तो G और T ऑपोजिट लेटर है, और फिर यहां पर अगेन क्या हो जा रहा है +3। यहां पर K और P ऑपोजिट लेटर है, फिर यहां पर क्या हो जा रहा है +3। तो आप खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर A जो है वो अलग हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट 2 लेटर्स आपके ऑपोजिट लेटर हैं और जो लास्ट 1 है वो -3 करके मिल रहा है, जबकि रिमेनिंग ऑप्शन में लास्ट 2 जो है वो ऑपोजिट लेटर है और जो फर्स्ट वाला मिल रहा है वो सेकंड वाले में +3 करके मिल रहा है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। 26 के बाद यहाँ पर 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, यानी कि सब में क्या हो रहा है +3 हो रहा है। 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24, यहाँ पर सब में क्या हो रहा है +3 हो रहा है। 10, 3, 13, 3, 16, 3, 19, सब में क्या हो रहा है +3 हो रहा है। 16, 3, 19, 3, 22, लेकिन यहाँ पर 22 और देखेंगे तो इसमें +2 हो रहा है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन SSC CGL 2020। सिंपली देखेंगे तो 1 से 3, 3 से 7, यानी कि पहले 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर यहाँ पर आपको 3 का अंतर देखने को मिल रहा है। यानी कि हमने क्या किया, पहले +2, फिर हमने क्या किया +3, और फिर हमने क्या किया +3। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, शुरू में ही आपका +3 हो रहा है, फिर अगेन +3 हो रहा है, और 8, 3, 11 अगेन +3 हो रहा है। 6 में यहाँ पर देखेंगे तो +2 हो रहा है पहले, फिर 8 में +3 हो रहा है, और 11 में +2 हो रहा है। तो इस प्रकार से बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, यानी कि इसमें हमने क्या किया, सॉरी यहाँ पर +3 है, 1 से 4, ठीक है, 1 से 4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है +3, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, तो सब में +3 हो रहा है। फिर यहाँ पर 2 से 5 +3, 5 से 8 +3, 8 से 11 +3, 6 से 8 +2, फिर 8 से 11 +3, और 11 से 13 अगेन +2 हो रहा है। जबकि लास्ट वन में देखेंगे 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, सब में +3 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो प्लेस वैल्यू याद है, ऑपोजिट लेटर याद है, वेरियस लॉजिक्स के साथ में आप फैमिलियर है, आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है कोडिंग डिकोडिंग में, तो बिलीव मानिए कि आप एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में जो भी आपके अल्फाबेट पर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उन्हें आप आसानी के साथ क्रैक कर पाएंगे, आसानी के साथ आप बना पाएंगे। और ढेरों प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिले, और इसलिए मैंने कहा कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर
पेपर पर आधारित जब आप मॉक्स लगा रहे होंगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें रियलाइज होंगी कि कितने आसानी के साथ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो F से अगर हम बात करें V की, तो F का ऑपोजिट लेटर होता है U। इसमें देखेंगे तो B का ऑपोजिट लेटर Y, G का ऑपोजिट लेटर T, N का ऑपोजिट लेटर M, S का H, हनी सिंह बताए थे, माउंटेन ड्यू, इंडियन रेलवे। तो आप देखेंगे कि रिमेनिंग आपके जो ऑप्शन है इसमें आपके जो कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं वो ऑपोजिट लेटर्स हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, अगले की जब हम बात करते हैं तो यहां पर B से हो जा रहा है G, कितने का अंतर है? 2 से हो जा रहा है 7, 5 का अंतर। 7 से 12, 5 का अंतर। 12 से 17, 5 का अंतर। 8 से 13, 5 का अंतर। 13 से 18, 5 का अंतर। 18 से 22 लास्ट में आपको 4 का अंतर देखने को मिल रहा है। 11 से 16, 5 का अंतर। 16 से 21, 5 का अंतर। 21 से 26, 5 का अंतर, यानी कि यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे भी आप देख सकते हैं 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30। मैंने बताया था कि ए को अगर मैं 27 बोलूँ, बी को 28 बोलूँ, सी को 29 बोलूँ, डी को 30 बोलूँ तो टेंशन में नहीं आना है, ठीक है, टेंशन लेना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एन से के, 14 से 11। 14 से 11 हो जा रहा है कितने का अंतर? माइनस का 3। 11 से हो जा रहा है 16 प्लस का 5, और 16 से हो जा रहा है 23 प्लस का 7। 6 से हो जा रहा है 3 माइनस का 3। 3 से हो जा रहा है 8 प्लस का 5, और 8 से हो जा रहा है 16 प्लस का 8। 23 से हो जा रहा है 20 माइनस का 3। 20 से 25 प्लस का 5, और 25 से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 जोड़ोगे, 26 से 32, तो 25 से हो जा रहा है 32, तो प्लस 7 का अंतर। तो खुद ब खुद आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला सिमिलर है, ये यहीं से आपको अलग देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर बी को आप आंसर मार्क कर सकते थे। फाइनली अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पर 10 से हो जा रहा है 7 माइनस का 3, 7 से 12 प्लस का 5, और 12 से 19 प्लस का 7। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये वाला क्या है, अलग देखने को मिल रहा है। यही होगा आपका राइट आंसर पूछे गए प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न, अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है 2 से 3 प्लस का 1, 3 से 5, यहां पर क्या किए प्लस का 1 प्लस का 2, 5 से 8 प्लस का 3, 8 से 12 प्लस का 4, 14 से 15 प्लस का 1, 15 से 17 प्लस का 2, 17 से 20 प्लस का 3, 20 से 24 प्लस का 4, 1 से 2 प्लस का 1, 2 से 4 प्लस का 2, 4 से 7 प्लस का 3, और 7 से 11 प्लस का 4। यहाँ पर देखेंगे 7, 1, 8, 2, 10, 3, 13, और 3 जुड़ा है, लास्ट में कितना जुड़ा है? 3 जुड़ा है। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? और अब बात करेंगे आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एसएससी सीजीएल 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन सा है। तो डायरेक्टली हम बात करेंगे इनके प्लेस वैल्यू के टर्म में। 1 से 3, 3 से 6, 6 से 10, 10 से 15। तो पहले 1 से 3 प्लस 2, फिर यहाँ पर 3 से 6 प्लस 3, फिर 6 से 10 प्लस 4, और फिर 10 से 15 प्लस 5, यानी कि प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5। 14 से 16 प्लस 2, 16 से 19 प्लस 3, 19 से 23 19 से 23 प्लस 4, और फिर 23 से 28 प्लस का 5। 14 से 16 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। 21 से 23 प्लस 2, 23 से 26 प्लस 3, 26 से 28 हो रहा है, 26 से 28 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, तो यही वाला आपका अलग हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखोगे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको हम 29 बोल सकते हैं, तो 25 4 29, और यहाँ पर 3 के बाद 8 यानी कि प्लस का 5 देखने को मिल रहा है। तो अलग जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि एग्जाम में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधे आप क्या करोगे, डायरेक्टली इनको इनकी प्लेस वैल्यू के टर्म में देखोगे, और विद इन सेकेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है। हार्डली अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 सेकंड में आप आसानी के साथ आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर?
तो सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है तो आपको बेहतर तरीके से, जैसे कि मैंने कहा कोडिंग डिकोडिंग, मैंने आपको बहुत सारे लॉजिक्स बताए। जब हम अल्फाबेटिकल एनालॉजी की बात करेंगे, अल्फाबेटिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर लॉजिक्स तो आप ऐसे ही आसानी से क्रैक कर लोगे। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर परिश्रम करने की, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते आप क्या करें कि रेगुलर बेसिस पर मॉक्स लगाते रहें। मॉक्स में आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब इनिशियली आपने स्टार्ट किया था तो किस तरीके से आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, उसमें बात करेंगे क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 की, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे नंबर पर बेस्ड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो जब हम बात करते हैं नंबर पर बेस्ड क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि मैंने कहा कि 20 तक के आपको क्या करने हैं, क्यूब्स याद कर लेने हैं। प्राइम नंबर्स को एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, कम से कम 200 तक के प्राइम नंबर। मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम देख लीजिए, जान लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि 30 तक के कम से कम स्क्वायर्स, 30 तक के स्क्वायर्स बिल्कुल आपको टंग पर याद होने चाहिए, आपके टंग पर होने चाहिए। फिर वेरियस में टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बात करता हूँ कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 40 से 60 तक के प्रीवियस जो हमारा सेशन रहा वहाँ पर मैंने आपको बताया 40 से 60 तक के नंबर्स का स्क्वायर कैसे आप ओरली निकाल सकते हैं विद इन सेकंड। 90 से 110 तक के कैसे नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं, या इसके अलावा भी इसके ऊपर या नीचे बनने वाले नंबर्स हैं तो सेम ट्रिक को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको लगता है तो इसके लिए मैं अलग से बिल्कुल एक सेशन लूँगा जहाँ पर आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं, कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।